मैं एज अ क्रिकेट फैन और एज अ क्रिकेट फॉलोअर जो ब्रॉडली इन एरास को देखता हूं, जिसको आपने स्टैट्स की सूरत में बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, तो एग्जैक्टली मेरे जहन में यही आता है कि आई थिंक अगर मैं 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड करूं इस राइवलरी को, तो पहला दौर वही था जो 80s की आपने बात की कि जहां पाकिस्तान डोमिनेट करता था इंडिया को। इवन 90s में पाकिस्तान डोमिनेट करता था। हाँ, बेशक इंपॉर्टेंट मैचेस हार, वर्ल्ड कप में फिर भी हार जाता था, लेकिन इन जनरल पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीत जाया करता था, खासकर शारजा में। इवन इंडिया जाके पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी। अच्छा, दूसरा फेज मुझे वो लगता है जो मेरा ख्याल है 2000s के बाद शुरू हुआ, जिसमें हम शायद अ, इस उम्मीद के साथ जाते थे और एक बड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती थी कि हम मैच जीतेंगे क्योंकि टीम्स बराबर की थी। और मुझे लगा एक दो मैचेस, खासकर मेरे जहन में 2007 का T20 वर्ल्ड कप आता है, दो मैचेस थे जहां एक टाई हुआ और सुपर ओवर में हम हारे और फिर फाइनल हारे। और फिर 2011 का वर्ल्ड कप बेंगलोर का सेमीफाइनल मेरे जहन में आता है कि ये दोनों मैचेस वो थे जहां ऐसा लगता था कि हम बआसानी जीत जाएंगे। और फिर मुझे लगा इजी ले गए, एक दो केयरलेस डिसमिसल्स हुए और अचानक से मैच आपके हाथ से निकल गया। तो उस वक्त ऐसा नहीं लगता था कि हम आउटक्लास हो रहे हैं, ऐसा लगता था कि केयरलेसनेस की वजह से मैच हार गए। फिर तीसरा फेज आ गया। यहां वो फेज था कि जहां मुझे लगा एक मेंटल ब्लॉक बन गया। जैसे बाबर आजम की जो टीम थी, बेशक हमारी 10 विकेटों की विक्ट्री हमें आज तक याद है, चैंपियंस ट्रॉफी की विक्ट्री भी, लेकिन वो ऐसा फेज था कि जहां मुझे लगता था एक मेंटल ब्लॉक बन गया कि शायद इंडिया से जीतना बड़े मैचेस में हमें अब मुश्किल लगता है, डिस्पाइट पेरिटी इन स्किल लेवल एंड टैलेंट। मगर एक मेंटली हम शायद उस प्रेशर में चले गए। और ये चौथा फेज है जहां मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी स्किल लेवल भी अब उनसे बहुत पीछे रह गया है। कि कल हालांकि हमारी बॉडी लैंग्वेज बड़ी क्लियरली थोड़ी सी, आई वुड से, कन्फ्रंटेशनल थी, पॉजिटिव थी, थोड़ी ओवरबोर्ड भी चले गए, लेकिन उसके बावजूद मगर स्किल लेवल में हम इतने पीछे रह गए थे कि शायद वो मुकाबला हम कर ही ना पाए।